हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम यू ऑल बैक टू ऑनिमिश्री लाइफस्टाइल। सो बहुत दिन से मेरा ये पेंडिंग था कि मैं नेपाल का लास्ट डे का ब्लॉग और लास्ट पोखरा से जो मैं हम लोग वहाँ से गए पोखरा, तो उसका ब्लॉग शेयर करूँ। तो ये है पोखरा का अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट ब्लॉग मैंने एंड किया था पोखरा के होटल को दिखा के, जिसमें मैंने लेट नाइट हम लोग पहुँचे थे। तो ये रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे पोखरा के अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे बहुत कुछ था, बहुत सारा एडवेंचरस स्पोर्ट्स था। देन देवीज वाटरफॉल है, उसको भी हम लोग बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी जस्ट हम लोग होटल से निकले हैं और जा रहे हैं कहाँ पे? सारनकोट। वहाँ पे ना सनराइज भी बहुत अच्छा होता है, हिमालय रेंजेस देखने मिलता है। बट 1:30 में आके सोने का तो पॉसिबल नहीं था हम लोग के लिए सनराइज देखना। लेट्स सी कल अगर मॉर्निंग में ट्राई लेके देखेंगे, अगर आज जल्दी आ जाते हैं तो। और अभी जा रहे हैं वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए, देखते हैं होता है कि नहीं। होटल से हम लोग को बोला कि अगर हवा अच्छे से चले, ठीक ठाक सब रहे तो होता है। तो लेट्स सी, चलिए आज का डे कैसा स्पेंड करते हैं हम लोग पोखरा में, आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये पार कर रहे हैं हम लोग पोखरा की सर के, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे सहारनपुर, जो कि हिल्स पे है पूरा। और वहाँ से हमने सुना है कि बहुत डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है। तो फ्रूटी को लेके करना कितना पॉसिबल है पता नहीं, हम लोग दोनों एक्साइटेड तो काफ़ी हैं। तो चलिए चल के पता करते हैं, और क्या कितना स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सड़कें चेंज हो गई है जैसे हम लोग सहारनपुर पहुँचे हैं। तो काफ़ी कर्वी एरिया रोड्स हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। सबसे पूछते पूछते हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और वहाँ पे ना पहले हम लोग दूसरे एक्टिविटी में गए, जिप लाइन एक्टिविटी था। तो देखा, मुझे तो मन था उसमें, उतना मुझे डर नहीं लगा, पर मिस्टर हस्बैंड अलाउ नहीं किए वो मेरे को। तो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी आगे कि वो क्या था। एक फॉरेनर थे, वो कर रहे थे वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग गए थे पैराग्लाइडिंग के लिए। फाइनली 300 स्टेप्स चढ़ के हम लोग आ गए हैं एकदम टॉप व्यू पॉइंट पे, जिसका नाम है व्यू पॉइंट सारनकोट। इतना ऊपर हम थक डिसअपॉइंटेड। हाँ, रेंजेस दिख नहीं रहा है, कुछ पूरा क्लाउड से भरा क्लाउड हुआ से। और पैराग्लाइडिंग के वहाँ हम लोग गए थे। हाँ, डरा कौन? हाँ, हम आप इतनी दूर से पैराग्लाइडिंग करने आए हैं। बहुत डेंजरस था। व्यू दिखा रहे, क्यों डेंजरस था बता रहे। से पैराग्लाइडिंग कौन करेगा? मेरे को फ्रूटी को बड़ा करना है। और प्लस हम लोग को और हिम्मत नहीं मिला, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम लोग गए थे। एक दो को करते हुए देखते तो थोड़ा ठीक लगता, सिर्फ हम दो थे तो रिस्क नहीं लिया। और वो भी हम लोग को 1 बाय 1 करना पड़ता। एक जाता नीचे, फिर वो लोग स्कूटी से केबल कार से कैसे करके ऊपर लाते, फिर दूसरा जाता, तो 2-3 आवर्स उसी में लग जाता। फ्रूटी बेबी, ओ बच्चा तो बैठा है, मेरे लिए यही ठीक है। एक करके ले जाएगा शायद ना। व्यू पॉइंट्स अब आप हम लोग आ गए हैं जिप फ्लाई नेपाल में। देखते ये कर पाते हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं। सब कुछ यहाँ पे इतना हाइट पे है ना, सांस फूलने लगता है। आ गए हैं यहाँ पे देवीज फॉल में। यहाँ पे मार्केट एरिया भी है। चलिए देखते हैं इस फॉल को। कुआं निकलू।
और यहाँ डेवीज़ फॉल में हम लोग फॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ हमारी छोटी सी फ्रूटी अपने पापा की गोदी में नेपाल और पोखरा एक्सप्लोर करते हुए। तो ये डेवीज़ फॉल में हम सुने हैं कि यहाँ पे एक कपल आए थे जो कि नहा रहे थे और बाय मिस्टेकली जो फीमेल रहती है वहाँ उस कपल की, उसका पैर स्लिप हो जाता है और इस फॉल में गिर जाती है। उनका नाम था डेविड्स और उनके पापा, और 3 दिन बाद उनका बॉडी रिकवर होता है। ये इतना डेप्थ पे था कि 3 दिन बाद उनका बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लो होकर ऊपर में आता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी। तो उनके पापा इनके नाम पे ये फॉल रखे थे जो कि था डेविड्स फॉल, पर क्योंकि फिर धीरे धीरे लोगों का प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते इसका नाम रह गया डेवीज़ फॉल। ये काफ़ी डीप था, लेकिन आप लोगों को आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि फॉल कितना डीप। तो वो डेविड्स फॉल में नहीं अलग अलग चीज़ से एक्सप्लोर करने के लिए, तो स्टार्टिंग में ही हमने जो घुसा तो देखा था कुछ कॉइन्स रखा हुआ था। वो तो कॉइन्स ये विशिंग वेल का था। वहाँ पे ना कॉइन्स 10 कॉइन्स आप ले सकते हो या 5 कॉइन्स आप बाय कर सकते हो और विशिंग ये वेल टाइप का था, उसमें देना था। उसके बीच में कुछ था, उसमें वो फंड देना चाहिए तब आपका वो विश फुलफिल होता है, ऐसा बोला जाता था। मिस्टर हस्बैंड को गाइड करते विश करने, ऐसे गिराओ, इधर से आओ। हालांकि मेरा मिस्टर हस्बैंड दोनों का एक भी जगह पे नहीं गिरा था। तो जो कॉइन सेल कर रहे थे ना, वो हो जाने के बाद वहीं से कॉइन उठा के वो ड्राई करने के लिए आगे वाले फ्रंट एरिया में दिए थे, जो हम लोग बोल रहे थे कि और ये देखिए पेवमेंट के ऊपर गिरने से आपका विश फुलफिल होगा। और फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो कॉइन यहीं से उठा के वो फिर इसको ड्राई करते हैं, फिर वापस से सेल करते हैं। तो हमने ट्राई किया था दोनों ने, हमारे दोनों में से किसी का भी कॉइन उस जगह पे नहीं गिरा था। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फिर कभी अगर गए तो ज़रूर फिर से ट्राई करेंगे, या कहीं गए कहीं फिर मिला तो ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉइन्स सूख रहा है, जो वहाँ से होके आ रहा है ना, फिर वो यहाँ पे ड्राई हो रहा है। तो सुबह सुबह स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख के और डेविज़ फॉल घूम के हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल पे और ऑर्डर किया था नेपाल का फेमस थकाली। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था थकाली, वहाँ के थाली को थकाली बोलते हैं। मिस्टर हस्बैंड को थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है तो उनको उतना अच्छा वो नए फूड के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और हमारा खाना आ चुका था। वहाँ पर फ्रूटी इतनी सबसे छोटी थी ना, तो वहाँ पर जितने मेम्बर थे ना हम लोग हमारे होटल के, सब फ्रूटी को इतना प्यार कर रहे थे, तो वो लोग अपने काउंटर पर ले लिए थे फ्रूटी को। वहाँ बैठ के वो पूरा मस्ती कर रही थी स्विमिंग पूल व्यू के साथ, और हम लोग वहाँ बैठ के अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। हमारा लंच करते करते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद हम लोग को जाना था फेमस लेक, वहाँ पे पोखरा लेक। तो बारिश हो चुका था तो हमने थोड़ा डिले करना पड़ा। तो लंच के बाद वहाँ में एक म्याऊ मिला था, उनको फ्रूटी से उसको मिला रहे थे। और उसके बाद थोड़ा देर हम लोग जाके रूम में बैठे, क्योंकि बारिश में निकल के जाते कैसे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रहा है। चाबी नीचे, ये सीढ़ी से चढ़ के ही है हमारा रूम, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। नीचे। गुड इवनिंग ऑल। तो अभी शाम हो चुकी है और आज के दिन का एडवेंचर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। आज का दिन क्या, इनफैक्ट नेपाल आने के बाद से एडवेंचर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग वहाँ कौन सा मंदिर गए थे, नहीं देवी फॉल गए थे। वहाँ से मार्केट, हाँ डेवीज़ फॉल गए थे। फिर वहाँ से निकल के हम लोग शॉपिंग करने वाले थे, बट हम लोग रेस्टोरेंट में ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए थे खाने का, तो हम लोग होटल वापस आ गए थे। होटल वापस आने के बाद लंच करके निकलने ही वाले थे रेडी होके, देखे कि हम लोग की गाड़ी का पंचर हो गया है टायर दो। तो इतना देर वही सेट करने में लग गया, अभी भी पंचर ठीक नहीं हुआ है। आसपास ही गैराज है, तो वहाँ से 2 लोग आके दोनों कर रहे हैं ठीक। हम लोग तब तक कैब लेके अभी आए हैं यहाँ, जो कि है मेन अट्रैक्शन पोखरा का पेवाल। यहाँ पे हम लोग बोटिंग करेंगे और देखते हैं, यहाँ सुनने में आगे कोई मंदिर भी है और उधर भी जा सकते हैं बोटिंग, अगर खाली बोटिंग करना चाहे तो। पीस स्तूपा भी है। क्या स्तूपा? जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, हाँ चलिए देखते हैं। बहुत एडवेंचर हो गया नेपाल की जर्नी में। तो यहाँ हम लोग बैठ गए हैं फेमस पेवा लेक में बोटिंग करने के लिए। मैं, मिस्टर हस्बैंड और फ्रूटी। एकदम इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना वो इवनिंग, हम लोग का इतना शांत उस लेक पे हम लोग बैठे हुए तीनों। और जो सबसे स्पेशल पार्ट था वो था कि हमें वहाँ पे हम लोग इतना ऊपर गए, सारनकोट में गए हिमालय रेंजेस देखने के लिए, लेकिन कहीं नहीं दिखा हमें हिमालय रेंजेस। नेपाल में भी हम लोग गए, लेकिन यहाँ पे बोटिंग करते करते सनसेट के टाइम पे हमारा हिमालय रेंजेस हमें क्लियर दिख रहा था। हाँ, ऑल तो कैमरा
कैमरा जस्टिस नहीं किया, हम लोग कैमरा में उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाए, बट हम लोग आइज़ में हमेशा के लिए इसको कैप्चर करके रख दिए उस मेमोरी को। हम लोग को हमेशा याद रहेगा कि पेवा लेक में बोटिंग करते करते बैठे हुए हम लोग को क्लियर वहाँ से हिमालय रेंजेस दिखा ऑरेंज व्यू के साथ। इट वॉज डैम ब्यूटीफुल। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया बोटिंग को वहाँ पे तीनों ने व्यू के साथ। और अब यहाँ ना हम लोग एकदम कोने तरफ आ गए थे, लास्ट के तरफ, और ग्रीनरी जैसे एकदम हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना, ये व्यू बिल्कुल वैसा लग रहा था। मैं तो खो गई थी सीन में, मेरे को बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत अच्छा लगा ये बोटिंग सीन, सीनरी, एवरीथिंग। और वहीं बोटिंग करते करते हमें पता चला वहाँ के जो हम बोट को चला रहे थे वो बताए ना कि अच्छा वो हमने पैराग्लाइडिंग नहीं किया, क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं था। उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग करने से पहले ना नीचे कोई ऑफिस रहता है, वहाँ पे पेपर वर्क किया जाता है, वो हमारा मेडिकल चेकअप एंड ऑल करते हैं, उस पर पास हो फिर ही हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए हमें आइडिया ही नहीं था। ऊपर जो पैराग्लाइडिंग के थे वो शायद उन लोगों के दलाल टाइप के होते ना, वो थे, तो वो पूरा पैसा अपने पॉकेट में लेते और बिना मेडिकल चेकअप एंड ऑल का हम लोग को नीचे भेजने वाले थे। तो पता नहीं अगर हम लोग करते तो फिट थे नहीं थे, क्या होता हम लोग के साथ। तो चलिए हमने जब सुना ना तो बहुत अच्छा खुश हुए थे कि बच गए, भगवान का हाथ था सर पे कि मतलब वहाँ तक पहुँच के भी हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था तो हमने नहीं किया था। और यहाँ देखिए छोटी सी फ्रूटी अपने पापा की गोदी में कितना मस्ती कर रही है पोखरा में। मैंने ये सब मेमोरीज देखती हूँ तो सोचती जब फ्रूटी बड़ी होगी तो वो कितना खुश होगी ना, वो अपने आप को इतना छोटा देखेगी। शी वॉज नॉट इवन 1 year old एट दैट टाइम एंड शी वॉज एक्सप्लोरिंग नेपाल, पोखरा ऑल विद अस। और वो बहुत कोऑपरेट किया हम लोग के साथ। यहाँ हम लोग आ गए हैं पेवा लेक से सीधा कुछ पेट पूजा करने के लिए नान हाउस। यहाँ पे ना सब वेजिटेरियन भी ज़्यादा थे, मारवाड़ी लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे थे, सब कुछ वेज था, लेकिन 100% प्योर लिखा भी है, प्योर वेज। यहाँ पे ऑर्डर हम लोगों ने किया था मेरे लिए मोमो, क्योंकि नेपाल आया मोमो ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने किया था फ्राइड मोमो मेरे लिए, और मिस्टर हस्बैंड ने अपना फेवरेट भूसा किया था। बट ये इतना स्लो सर्विस था, मैं बैठे बैठे देखी, मेरे को गुस्सा आ रहा था। मिस्टर हस्बैंड का डोसा तो आ भी गया था, वो खा भी लिए थे, पर मैं बैठे रह गई, मेरा मोमो नहीं आया। एंड में मैं बिल क्लियर करके निकल गई, और लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं कि आपको मोमो आ रहा है या थोड़ा वेट कर लीजिए। तो मुझे बहुत ख़राब सर्विसिंग लगा यहाँ का। और शाम में मार्केट घूम के थक हार के हम लोग आ गए थे वापस अपने होटल में। और इसका व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना, मुझे लग रहा था डेट नाइट एकदम परफेक्ट है, लेकिन फ्रूटी के साथ डेट नाइट तो पॉसिबल नहीं था। हम लोग वापस अपने रूम में आ गए थे। तो डिनर करके आ गए हम लोग रूम पे। आज हम लोग का पोखरा में लास्ट डे है, नेपाल में लास्ट डे। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग चेकआउट करके वापस जा रहे हैं हम लोग को झारखंड की तरफ। यस हाँ फ्रूटी आज शाम से पापा पापा और बाबा बाबा बोलना, उसको हम जितना सिखा रहे डैडा बोलना उतना पापा पापा कर रही है, बाबा बाबा कर रही है। तो डिनर हम लोग आज यहाँ नहीं किए होटल में जहाँ रुके थे, क्योंकि लंच यहाँ किए थे तो बाहर का फूड थोड़ा एक्सप्लोर करना था। तो डोसा खाने के बाद मोमो दिखाया आप लोगों को, बट मोमो हम लोग खाए नहीं क्योंकि आया ही नहीं। जब तक मिस्टर हस्बैंड का डोसा खाना हो गया मोमो आया नहीं, उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। तो वहाँ से निकल के एक पंजाबी रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ हम लोग आज का रात का डिनर किए। तो डिनर हो गया है करना, अभी रूम में आके हल्का फुल्का। यहाँ तो कल रात को आया तो ज़्यादा कुछ खोले ही नहीं थे, क्योंकि कल वापस से निकलना है हम लोग को। तो हल्का फुल्का जो सामान इधर उधर है उसको पैक करेंगे, और फ्रूटी को सुलाने से बिग टास्क, वो सो जाए तो हम लोग भी सो के कल सुबह यहाँ से निकलेंगे बैक टू होम स्वीट होम। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और अब ब्लॉग सीधा झारखंड जाके घर से ही होगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे काइंड एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑर्नेमिश लाइफस्टाइल। बाय बाय।